और खबर एक बार फिर रायपुर से ही आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा बयान आया है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का। उनका कहना है कि दक्षिण विधानसभा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो सीट बीजेपी की थी, बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। कांग्रेस चाहे जितनी भी मशक्कत कर ले। बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा दक्षिण विधानसभा से वही चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है वही चुनाव लड़ेंगे। सांसद का चुनाव छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, सुनवाते हैं क्या कहा बृजमोहन ने। हाँ, बीजेपी का है और बीजेपी का रहेगा। कांग्रेस कितनी भी मशक्कत कर ले, इस बार आप नहीं, इसलिए कांग्रेस नहीं, चुनाव में ही लड़ूंगा, चुनाव में ही लड़ूंगा। बीजेपी का था, बीजेपी। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने प्रीसी की और उसको लेकर उन्होंने कहा कांग्रेस चाहे जितनी भी मशक्कत कर रही है, सीट बीजेपी की थी, बीजेपी की है, लेकिन वो खुद सांसद हैं और ऐसे में उनका ये दावा कि वही चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा दावा हो जाता है। बहरहाल पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई खबर को लेकर और भी उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये दावा और दावे को लेकर उनका ये कहना कि बीजेपी की सीट है, थी, रहेगी, और फिर वो खुद भी लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद हैं, क्या सुगबुगाहट? जी, जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं वो काफ़ी लंबे समय से रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक रहे हैं और वहाँ पर उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत मानी गई है, क्योंकि वो जो सीट है वो बृजमोहन अग्रवाल के नाम रही है शुरू से। इसीलिए बृजमोहन अग्रवाल जी आश्वस्त हैं वहाँ पर कि वहाँ जो सीट है वो विधानसभा सीट है, दक्षिण विधानसभा, वो भाजपा के ही हिस्से में आएगा, चाहे कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले। उन्होंने 2 दिन पहले एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी देश की कांग्रेस अगर उस दक्षिण विधानसभा में जीतने की कोशिश करेगी, फिर भी उस सीट से जो कांग्रेस है वो नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं वो लगातार रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर जीत के लिए दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा, और उन्होंने कल ये भी कहा है कि वो खुद लड़ेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि वो लड़ते हैं या नहीं, क्योंकि वो खुद एक सांसद है। और अभी जो कांग्रेस और भाजपा है, दोनों के बीच में बयानबाजी जारी है और हम दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं रायपुर दक्षिण को लेकर। और जो कांग्रेस है उन्होंने अभी कुछ कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। और वहीं भाजपा ने भी अभी कैंडिडेट की अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन जो भाजपा है वो भी जल्द कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर सकती है। और सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं वो ही दक्षिण विधानसभा में जाकर प्रचार करेंगे। अब देखना होगा कि आगे जो कैंडिडेट्स के नाम है वो क्या आते हैं, किनके नाम सामने आते हैं। बिल्कुल, राजनीति में दावे और वादे ये अपने आप में बड़े हो जाते हैं और दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो दावा है उसमें कितना दम, कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे तब पता चलेगा। हालांकि उनका ये दावा या दबदबा जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि उनके क्षेत्र में वो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हों और फिर वो ये कहें कि मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरी शक्ल में या मेरे जगह पर मैं किसी और को लड़वा रहा हूँ, कई सारी चीज़ें। बहरहाल पुष्पांजलि, लौटूंगी मैं आपके पास अगली खबर पर, आपसे बात करते हैं।